कवि साहब ने एक शायरी में लिखा है क्या, भंवरा बिलमो बाग में और भो फूलन की बास, भंवरा बिलमो बाग में और भो फूलन की बास, ऐसे ही जीव विषयन में बिलमो अंत चले निराश। अपने को न समझ के विषयन में मस्त रहो, तो जब अंत समय आया तो सोचता है कभी मैं कुछ नहीं कर पाऊं, धोखे जीवन गंवाए दो। कभी साहब कितनी अच्छी बात कही तुम, जैसे भौरा होता है तो बगियों में विलम जाता है तो इतना गंध में मस्त हो जाता है, लेकिन अपने को होश खो जाता है। तो बताया है अरे परो कर्म के फंद, अरे कर्म ते कोई नहीं बच पावे, अरे कर्म ते कोई नहीं बच पावे, और जो तो सारा खेत माल कोई रहते मिल जावे। को मतलब है दुष्कर्म, खान पान का है गलत, तो तुम कैसे बच सकते हो जब कर्म में सुधार नहीं है साथियों। हुआ क्या, अरे देख बुला दिया को देख के सुना इतना मस्त हुआ, लेकिन उसको जब मिला नहीं, भाई बहनों, ये मनुष्य को ही बताया है। कोई जहर खायो, सुंदरता में एक दूसरे पास वो तो मर रहा है। अरे सुंदरता तो समझ मरे जावे, जो तुम सारा खेल माला तुम्हारे
देख गुलाबी फूल सुआ से मन को भौ वासी और सुंदर देव को रूप खोज बैठो अपनी आजादी। सुना धुर धुर के रोता जब मिला नहीं कुछ, मिला नहीं कोई स्वाद सुना मन में पछताता। सुना मानव है भाई और फंस बिसियने के संग कुदरजे ने परी करवाई। जब बताया है कवि साहब ने केरा तभी न चेतियां जब ढिंग लागी बेर, अब चेते ते का भो जो कांटिन लीनो घेर। केरा का ढिंगा बिरिया जमी बचा बड़ो बिरिया भाई को केरे बड़ो भो, तो जब हवा चली तो फार फेंक दो बिरियान। तो बेरिया साथियों बुरे कर्म है, तो ऐसे कांटे मत लगाओ जो तुम्हें फार फेंक दे और भोगने पड़े। तो केरा तब ही न चेतिया जब ढिंग लागी बेर, और अब चेते थे काम हो जब कांटे लीनो घेर। जब वो कर रहे थे गलत काम तो बड़ा कोई अच्छा लग रहा हो, तो और जब भोगने का टाइम आओ तब हम रो रहे। अब क्या करें, अब तो कोई पावर नहीं है। बताया है अरे देख गुलाबी फूल, अरे देख कमल को फूल बुद्ध भोला की गई माली। कमल को फूल पौधे भौरा की गई बारी, और भयो फूल में बंद मौत भौरा की आई रही। भौरा को पता नहीं था अकेला का होने, फिर जाए हाथी चल जावे। हाथी जब तक कमल को फूल मिलता है साथियों तब तक दूसरी चीज नहीं खे, बहुत खाता है कमल के फूल को। फिर जाए हाथी चल जावे और भयो कली में बंद, कली में भौरा मर जावे, पेट में पहुंचेगा हाथी के। अब कौन बचाने वाला है? इसी तरह तुमको बताया है क्या है, जैसे लट्टू जल रहा हो तो दीपक लड्डू देखे इतना आसक होता है कि शुद्धता पे, लेकिन अपनी सभ्यता को भूल गो। हुआ क्या, अरे दीपक दीपक तय करे प्रेम पतिंगा, अरे मन में हरसाई।
प्रेम पतंगा मन में हर्षाई। सुंदरता को देख के बाद में समझ नहीं पाओ भाई, हो सही नहीं तो, लेकिन पतंगा तुम ही बताओ। पतंगा को तो उदाहरण है, दीपक से कर प्रेम पतंगा मन में हर्षाई, और मिलो नहीं कोई प्रेम मोत पतंगा की आई। पतंगा जल गो है भाई, और तुम्हें रहे समझ आए, प्रेम कोई मत करियो भाई। प्रेम क्या दुश्मन बन जावे, और जो तो ऊसर खेत मार तुम्हें कहाँ से मिल जावे। और बताया है अरे जैसे स्वान भूख मेरे भोजन हड्डा को खावे, हड्डा को खा तो खून उसी का डाल से निकलता, लेकिन वो जानता है कि हड्डा में नहीं, इसी तरह तुम्हारी बताया है। अरे जैसे स्वान भोजन हड्डा को पहले विचार करें कि जो हम विचार कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बताया है कि जैसे स्वर्ण भूख में भोजन हड्डा को खाता, और ऐसे ही विषयी फंस भोगन में समझ नहीं पाता। भोग की भारी बीमारी और त्यागी साव रहे, समझ आए करे तू मत अपनी फारी। समझ नहीं तू अपने को पाता, और ऊसर जे तो खेत माल तो कहाँ थे, ऊसर जब तुम जोत रहे तो कहाँ थे माल तुम्हें मिंजे मेरे भाई बहनों हो। बताया है कि त्यारी है गई बुद्धि खराब अकल पे। अगर सच सुनते तो आज तुम न कोई फांसी लगाते हो, न कोई जहर खाते हो, न कोई कुआं में गिरते, न कोई गाड़ी से कटते, और न झंझट झमेला होते। सब अपने पद को न समझ के बर्बादी कर रही है। देखिएगा वो साहब ने एक बताया
अरे भूल में फंस के सोई गो तन कोई गयो अपने दुश्मन कोई नहीं था जो तो चोर छिपे जो तो मैं दौर छिपे त्यारे यही दुश्मन है बताया गुरुदेव ने सुन ले भाई जान आपस में तो प्रेम बढ़ाए तो जाई में त्यारो कल्याण जब प्रेम होगा वो प्रेम होना चाहिए क्या सच्चा होना चाहिए तो सफलता मिल सकती है और न फिर जो है मारो जन्म ले फिर मिलने को कुछ नहीं जैसे आए तैसे ही चले गए। बोलिए सदगुरुदेव।